जी नमस्कार, मैं अमर भारती। हेलो न्यूज़ 94 में आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय इन दिनों स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह मना रहा है। इसी उपलक्ष्य पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेनीपुर में 5 दिवसीय कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन, जिसमें स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता सम्मिलित है। इस अवसर पर दूसरे दिन वृक्षारोपण अभियान बहुत सारे सभी संकाय के छात्र छात्राओं के साथ साथ महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। इस वृक्षारोपण अभियान के अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक सह प्रधानाचार्य डॉक्टर अमरीश कुमार झा ने कहा, आज पर्यावरण और मानव में अन्योन्याश्रय संबंध है। आज ऐसे युग में हम लोग जहाँ अभी जीवित हैं वहाँ ग्लोबल वार्मिंग यानी आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी, वर्षा का न होना, बादल आए न आए, फसल का सूखना, वृक्ष की कटाई, बहुत सारे कारणों से यह वातावरण जो है वह बिल्कुल ही प्रकृति के अनुरूप वह संचालित नहीं हो रहा और बहुत सारी समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ा है। इस भादव महीने में आप देख रहे हैं कि बूंद बारिश नहीं हो रही है। कारण क्या है? तो यह प्रकृति के साथ जो हम लोगों ने जो छेड़छाड़ किया उसके चलते ही ये समस्या उत्पन्न हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो भी देख रहे हैं ये तरह तरह की बीमारियां या इस तरह के समुद्र सुनाम का आना या बादल का फटना, ये सब कारण हैं पर्यावरण के साथ असंतुलन होना, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना, पर्यावरण को ध्यान में न रखना। यह हमारे मानव के द्वारा, ये मानव निर्मित है और इसलिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो आज इसमें पर्यावरण को संतुलित रखने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, पर्यावरण को ये मानव के लिए कल्याणकारी बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इसके लिए कुछ नए नए उपचार करें और उसमें पेड़ पौधे का महत्वपूर्ण योगदान है। आप जानते हैं हमारे यहाँ इतने पौधे हैं, इतने पेड़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ऑक्सीजन का छोड़ना, ऑक्सीजन को निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को आत्मसात करना, ये पौधे का एक प्रमुख लक्षण है। वो आपके बगल में पीपल का पेड़ है, आप अशोक का पेड़ देखते हैं, ये अधिक से अधिक ऑक्सीजन निष्कृत करते हैं, छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है वह CO2 CO या आप बहुत सारे नए इनर्ट गैस सब जो हैं, इन सबों के चलते जो समस्या उत्पन्न हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, उसको संतुलित करने के लिए पेड़ पौधा आप उसी के अनुरूप वैसा ही पौधा लगाते हैं, जंगल को बढ़ावा देते हैं, अच्छे वृक्ष लगाते हैं, तो इससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। तो निश्चित रूप से पर्यावरण अच्छा होगा और पर्यावरण संतुलित होगा। उससे ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत में छिद्र, होल इन द ओजोन सेक्टर और ओजोन लेयर, वह भी घटेगा और उससे पर्यावरण अच्छा बनेगा। बहुत तरह की समस्याओं का निदान होगा। जो आपने पूर्व में देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग या सुनाम का आना या बादल का फटना, या जैसा कहा जा रहा है कि समुद्र के किनारे जितने शहर हैं वो कुछ समय के 36 और 40 ईस्वी 2040 ईस्वी तक आते आते वो समर्ज इन दी सी वाटर उसमें चले जाएंगे। तो उससे समस्या का निदान एकमात्र अगर किसी से हो सकता है तो पर्यावरण को संतुलित करने से, पर्यावरण को स्वच्छ रखने से, और उसमें पेड़ पौधे का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आप लोगों को आकर्षित किया कि हम लोग भी कर्तव्यनिष्ठ होकर के जहाँ कहीं भी हैं, एक एक पौधा, अगर 5 पौधा हम लगाते हैं तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति अगर यह इस कर्तव्य को
आत्मसात कर ले तो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए हम लोग लाभकारी कार्य करेंगे और अपने लिए भी करेंगे, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इस अवसर पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेनीपुर के शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सहनी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत राम, डॉक्टर सन्नी कुमार, डॉक्टर अनिल भारती, डॉक्टर अरुण साफी, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर चंद्रवीर प्रसाद, डॉक्टर फैज अहमद, डॉक्टर रेहान कादरी, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, डॉक्टर बबली कुमारी, डॉक्टर RK झा, डॉक्टर कल्पना झा, डॉक्टर इंदु कुमारी, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर नीरज मिश्रा, डॉक्टर जयकांत यादव, डॉक्टर संजेश कुमार, डॉक्टर मेराज नोमानी, डॉक्टर मारुति नंदन, डॉक्टर रोमी कुमारी, डॉक्टर गौतम कुमार, डॉक्टर राम कुमार सिंह, डॉक्टर गुड़िया कुमारी, बड़ा बाबू इकबाल अहमद, शुभम शेखर, विपुल कुमार ठाकुर के साथ साथ सभी संकाय के छात्र छात्राओं उपस्थित थे।